दोस्तों, हमारी दुनिया मातृत्व के लिए कुर्बानियों से भरी पड़ी है। कुछ प्रजातियों के लिए तो मातृत्व बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, अपने 5 साल के जीवन में ऑक्टोपस सिर्फ एक बार माँ बन पाती है और अंडों की देखभाल में वो खाना पीना तक छोड़ देती है। ठीक उसी तरह पोलर बियर भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए महीनों तक बिना खाए माद में रहती है और साथ ही साथ हथिनी 22 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और फिर सालों तक देखभाल करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमल मदर्स के कुछ रोचक किस्से देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है बल्ब जैसा सिर और 8 बाहें, 3 दिल और नीला खून। अपने शरीर में हड्डी न होने का फायदा उठाता ऑक्टोपस समुद्र में पाए जाने वाले इंटेलिजेंट जीवों में से एक है। मादा ऑक्टोपस एक बार में लगभग 80,000 अंडे बनाती है। वो अपने सभी अंडों को बचाना चाहती है, इसलिए समुद्र के भीतर चट्टान के नीचे अपना सुरक्षित आशियाना बनाती है। यहाँ वो उन अंडों की रखवाली करती है जब तक बच्चे नहीं निकलते। करीब 5 से 10 महीने तक अंडों के फूटने का इंतजार करती है मादा ऑक्टोपस और अपने न्यूट्रिशन और खाने की फिक्र नहीं करती है। वो लगातार अपनी 8 बाहों से अंगूर के गुच्छों नुमा अंडों को हवा देती है और बाकी समुद्री जीवों से उन्हें बचाते हुए उनकी रक्षा करती है। यह समय मादा ऑक्टोपस के लिए जानलेवा होता है। वो अपना खाना पीना छोड़कर अपने अंडों को अपने शरीर से ही न्यूट्रिशन उपलब्ध कराती है। रिप्रोडक्शन उनके जीवन का आखिरी काम है। अंडों को पूरी तरह से विकसित होने में 10 महीने तक का समय लग सकता है और बच्चों के होने तक मादा ऑक्टोपस मरने की हालत में पहुंच चुकी होती है। बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की। तो फैक्ट नंबर 2 है किलर व्हेल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, किलर व्हेल उन स्तनधारियों में है जिन्हें 18 महीने प्रेगनेंसी पीरियड बिताना होता है। मादा व्हेल को इस दौरान अपने न्यूट्रिशन को 42% तक बढ़ाना होता है और शिकार की चिंता भी करनी पड़ती है। बेबी व्हेल 2 साल तक दूध पीता है। इसके बाद माँ उसके लिए ठोस भोजन का इंतजाम करती है, शिकार करना सिखाती है। इसके बावजूद सिर्फ 50% किलर व्हेल बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। नर और मादा बच्चे दोनों जीवन भर अपनी माँ के ही साथ रहते हैं। वयस्क होकर भी नर व्हेल विशेष रूप से माताओं पर निर्भर रहते हैं। माँ की मौत के अगले साल नर व्हेल के मरने की संभावना 3 गुना तक ज्यादा होती है। एक बार बेबी व्हेल के जन्म के बाद मादा व्हेल कम से कम 5 साल तक माँ नहीं बन सकती। कई बार तो पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही माँ बन पाती हैं। 60 से 70 साल की औसत उम्र वाली व्हेल का 40 साल बाद मीनोपॉज होता है, यानी प्रजनन रुक जाता है। वे अपने बच्चों और पोते पोतियों की देखभाल करती है और उन्हें खेलने सिखाने में मदद करती है। करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 के ऊपर। तो फैक्ट नंबर 3 जिराफ के ऊपर आधारित है। दोस्तों, 15 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद जिराफ बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही उसे चलने के लिए मजबूर करती हैं। बच्चे जन्म के समय चूंकि 6 फीट तक के होते हैं, इसलिए गर्भवती जिराफ खड़े होकर बच्चे को जन्म देती हैं। जन्म देने के 30 मिनट के भीतर ही माँ जिराफ अपने बच्चों को पैरों से ठोकर देकर चलाने लगती है। जन्म के बाद माँ इन्हें अपने समूह के बाकी जिराफों के साथ छोड़ देती हैं और कुछ हफ्तों के लिए उनसे दूर रहती हैं। इस दौरान समूह की बाकी मादा साथी उसको चलना आदि सिखाती हैं और उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए माँ जिराफ रात को उनके पास वापस आ जाती है। हमारा फैक्ट नंबर 4 है पोलर बियर। जी हाँ दोस्तों, पोलर बियर बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट बियर की पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को मौसम की मार से बचाना होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद मादा बियर अपना वजन बढ़ाना शुरू करती हैं और करीब 2 क्विंटल वजन बढ़ा लेती हैं। इसी दौरान वो खुद ही बर्फ के भीतर गुफानुमा माद बनाती है जहाँ बच्चों को सुरक्षित जन्म दिया जा सके। आमतौर पर ये जुड़वा बच्चे को जन्म देती हैं जो ठंडी जलवायु में जिंदा रहने के लिए कम से कम 2 साल तक अपनी माँ से चिपके रहते हैं। करीब 8 महीने वो मां से बाहर एक बार भी नहीं निकलती है। उसके शरीर की गर्मी और दूध से बच्चे गर्म और स्वस्थ रहते हैं। इस दौरान माँ का वजन तकरीबन आधा हो जाता है। वसंत के मौसम में वो अपने बच्चे को मां से बाहर निकालती है एंड करीब 4 माह की उम्र में बच्चे माँ की मदद से अपना पहला ठोस शिकार खाते हैं। दोस्तों, हमारा फैक्ट नंबर 5 है हथिनी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हथिनी अपने बच्चों को 22 महीने गर्भ में रखती हैं और उसके बाद 5 से 10 सालों तक उन्हें खड़े होने से लेकर तैरना, खाना ढूंढना, सुरक्षा करना वगैरह सिखाती हैं। हथिनियां मात्र सत्तात्मक समाज में रहती है, इसलिए साथ की बाकी मादाएं जन्म के बाद ही बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करती हैं और दूध पीना सिखाती हैं। किसी नए मेहमान के आ जाने के बाद उम्र दराज हाथी ने पूरे झुंड की गति धीमी हो उसका ख्याल रखती है ताकि बच्चा धीरे धीरे बढ़ना सीख सके। वयस्क हाथियों को देखकर बच्चा हाथी सीखता है कि कौन से पौधों को खाना चाहिए और उन तक कैसे पहुंचना है।
माएँ नियमित रूप से अपने नवजात के साथ स्नेहपूर्ण संपर्क में रहती हैं। हथिनियाँ अपने बच्चों से भावनात्मक रूप से बहुत समझदारी से पेश आती हैं, जैसे बच्चों को नींद से जगाने के लिए उन्हें धीरे से हिलाती हैं। हथिनियाँ आमतौर पर सिंगल मदर होती हैं और अपने बच्चों को अकेले ही पालती हैं। नर हाथी खाना बदोशों की तरह जीवन जीते हैं और कभी कभी नर हाथियों के ढीले ढीले ग्रुप में रहते हैं। हमारा फैक्ट नंबर 6 है माउथ ब्रीडिंग फिश। जी हाँ दोस्तों, माउथ ब्रीडिंग फिश अपने अंडों को मुंह के भीतर छुपा के रखती हैं ताकि उनका ख्याल रखा जा सके और अंडे खराब न हो। बंगगाई कार्डिनल फिश नामक एक्वेरियम मछलियाँ माउथ ब्रूडर हैं, मगर यहाँ नर और मादा सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। मादा मछलियाँ नर के मुंह में तकरीबन 40 अंडे जमा करती हैं एंड वो मुंह के अंदर तब तक गर्म और सुरक्षित रहते हैं जब तक कि उनमें से बच्चे नहीं निकलते। एंड कई बार मादा मछली किसी दूसरी मादा मछली के मुंह में भी अंडे देती हैं। इसमें से लगभग आधे अंडे किशोरावस्था तक जीवित रहते हैं। इस दौरान नर अथवा मादा मछली कुछ नहीं खाते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके खाने पीने की क्षमता पर असर पड़ता है। दोस्तों हमारा फैक्ट नंबर 7 है चीता। जी हाँ दोस्तों, चीतों की दुनिया में शावकों को पैदा करने से लेकर शिकार करने तक सब कुछ माँ करती है। एक मादा चीता 3 माह में 3 से 5 स्वस्थ शावकों को जन्म देती हैं। एक स्वस्थ मादा चीता 17 से 20 महीने के अंतराल में जन्म देती हैं, मगर शावक खो जाते हैं या मर जाते हैं तो वह अंतराल कम भी कर देती हैं। चीतों की कहानी शेरों से थोड़ी अलग है। इनकी दुनिया में मादा चीता कई अन्य नर चीता के साथ संबंध में रह सकती है। ऐसे में नर चीता यह नहीं जानता कि ये शावक उसके हैं या नहीं। एंड शेरों की दुनिया में ऐसा नहीं है। शेर को जब मालूम चलता है कि ये शावक उसका नहीं है तो शेर उसे मार डालता है। शावकों के 6 सप्ताह के होते ही माँ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जगह बदलना शुरू कर देती है। यह ऐसा समय होता है जब माँ रोज आराम करने और छिपने के लिए नई नई जगह को खोजती है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है बिच्छू। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू इस धरती पर हजारों सालों से है। इनके बने रहने का कारण भी इनकी माँ का बलिदान ही है। जन्म के लगभग तुरंत बाद बच्चे बिच्छू अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और भूख लगने पर माँ के शरीर से ही भोजन लेते हैं। आमतौर पर माँ बिच्छू 9 से 32 बिच्छुओं को जन्म देती हैं। एकदम सफेद दिखने वाले नवजात बिच्छू जन्म के पहले कुछ हफ्तों तक पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। माँ बिच्छू अपने बच्चों को खुद कुछ नहीं खिलाती, मगर जब तक वे अपने लिए शिकार करने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक वह उन्हें पालती है और उनकी रक्षा करती है। कई बार उसके बच्चे भूख लगने पर उसके शरीर के हिस्सों को ही खा जाते हैं। कुछ समय बाद युवा बिच्छू अपनी दुनिया बनाने के लिए माँ की पीठ की सुरक्षा छोड़ देते हैं। दोस्तों ये रही आज की इंटरेस्टिंग वीडियो एंड होप दैट आपकी वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।